नमस्कार दोस्तों, क्विक सक्सेस जोन में आप लोग का स्वागत है। आज मैं कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो आप लोग के सिविल कोर्ट एग्ज़ाम, झारखंड एसएससी एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम, रेलवे एसएससी इत्यादि के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। आज कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हम कराएंगे आप लोग को, वह कंप्यूटर के PYQ क्वेश्चन कराने वाले हैं। कंप्यूटर के PYQ क्वेश्चन कराने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और इस अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप लोग क्वेश्चन को देखते जाएंगे और क्वेश्चन आज कंप्यूटर का। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री और कंप्यूटर में आज हम जो पढ़ाने वाले हैं आप लोग को, यहाँ देख सकते हैं आप लोग जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग द्वारा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। इनपुट को, डेटा को, संख्या को, प्रोसेस को। तो ये क्या हो जाएगा, डेटा को। कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण के द्वारा किया जाता है, यानी कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा CPU। किसके द्वारा किया जाता है, CPU, यानी कि इसको CPU के द्वारा किया जाता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मुख्य अंग है जो इनपुट को आउटपुट में बदलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ALU का पूरा नाम क्या है। ALU का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ALU का पूरा नाम क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका आंसर बी राइट हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है वह CPU का ही एक क्या होता है, भाग होता है, यानी कि CPU का ही एक क्या होता है, अंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CPU इनमें से क्या है, CPU इनमें से क्या है। तो CPU क्या है, CPU एक चिप है। CPU ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, सर्किट है, पेरिफेरल क्या है, CPU एक चिप है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक चिप है तथा सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो ये क्वेश्चन कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, क्या होगा, CPU। इसका आंसर हो जाएगा ए। ये इज द राइट आंसर, CPU कहलाता है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर का। CPU को कंप्यूटर का दिमाग तथा दिल कहा जाता है, क्योंकि CPU प्रोसेसिंग इनपुट को आउटपुट में क्या करता है, बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU के ALU में होते हैं, यानी कि CPU के ALU में क्या होते हैं। तो CPU के ALU में रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है तथा डेटा पर ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ऑपरेशन करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होगा, आंसर डी राइट होगा। इसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग सामने। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो क्या होगा आंसर, इसका प्रोसेसर होता है जो हार्डवेयर डिवाइस को क्या करता है, डेटा अर्थपूर्ण को इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। तो क्या होगा, CPU डेटा को अर्थपूर्ण उसको इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग के चक्कर में शामिल होते हैं। क्या क्या शामिल होते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, सिस्टम और एप्लीकेशन, डाटा सूचना और एप्लीकेशन, क्या होगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज इत्यादि। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कंप्यूटर इनपुट प्रोसेस करके आउटपुट में बदल देता है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र इनपुट प्रोसेसिंग को आउटपुट में क्या करता है, बदल देता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, आंसर ए राइट आंसर, ALU होता है, CPU होता है और रजिस्टर होता है। प्रोसेसर के जो होता है कंप्यूटर में मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल यूनिट होता है जो सिग्नल के मूवमेंट को नियंत्रित करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। CPU में कंट्रोल मेमोरी तथा यूनिट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक तथा लॉजिक यूनिट होती है। CPU के 2 मुख्य भाग होते हैं, ALU, ठीक है, तथा CU के अलावा CPU पर रजिस्टर भी होते हैं। CPU की मेमोरी कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GIGO का पूर्ण रूप क्या है। तो क्या होगा, बी द राइट आंसर, गार्बेज इन गार्बेज आउटपुट। क्या बोलते हैं इसको, गार्बेज इन गार्बेज आउटपुट, यानी कि GIGO गार्बेज इन ग्लोबल आउट। GIGO का अर्थ है यदि कंप्यूटर में गलत इनपुट दी जाए तो वह गलत आउटपुट ही देगा, यानी कि कंप्यूटर में यदि हम गलत क्या देंगे, इनपुट देंगे, तो गलत जब इनपुट हम दे रहे हैं तो हमेशा आउटपुट जो देगा वह क्या देगा, गलत ही देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। GIGO शब्द किससे संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी से, ऑटोमेटिक से, वर्सेटिलिटी से, पब्लिसिटी से। क्या हो जाएगा आंसर, एक्यूरेसी से। तो GIGO शब्द किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर के GIGO एक्यूरेसी से संबंधित टर्म है जो बताती है कंप्यूटर गलत और गार्बेज इनपुट देने पर कंप्यूटर गलत या गार्बेज आउटपुट ही क्या करेगा, देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसके द्वारा होता है, मेमोरी, ALU, CPU, मदरबोर्ड। CPU के द्वारा क्या होता है, अधिकांश प्रोसेसिंग कंप्यूटर में CPU के द्वारा होता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कंप्यूटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग, आउटपुट। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पता होना चाहिए कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, आउटपुट करता है, जबकि कंप्यूटर में अंडरस्टैंडिंग की क्षमताएं नहीं होती है। कंप्यूटर किसी भी चीज़ को ये मानव ही अंडरस्टैंडिंग कर सकता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है। तो क्या होगा? आंसर बी इसका सही होगा। अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है, कंप्यूटर को कुछ समझ नहीं सकता, कंप्यूटर की बुद्धि लब्धि जीरो है, केवल वह दिए गए निर्देशों को ही इनपुट से आउटपुट में क्या कर सकता है, बदल सकता है। चलिए कंप्यूटर के नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे कच्चे तथ्य बताता है जबकि में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो क्या होगा? सूचना बिट्स, डाटा सूचना, सूचना बाइट्स, बिट्स बाइट्स क्या होगा? डाटा कच्चे तत्व बताता है जबकि सूचना में डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। देख लेते हैं कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में बदलता है, डेटा कच्चे आंकड़ा इन्फॉर्मेशन को अर्थपूर्ण डेटा में बदल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? माइक्रोचिप। कंप्यूटर प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहा जाता है क्योंकि ये छोटी सी चिप प्रोसेसिंग की बहुत अधिक क्षमता रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम मशीन जिसका प्रयोग गणना के लिए किया गया था उसका नाम क्या था? आपको पता होगा अबेकस। एक क्या था? कैलकुलेटर। ठीक है, तो अबेकस का जो प्रथम मशीन था अबेकस ही था। ठीक है, अबेकस ही दुनिया का प्रथम गणना यंत्र था, दुनिया का प्रथम गणना यंत्र था। इसका निर्माण टीम कॉर्मेर ने चीन में किया था। इसमें गणना तारों में पिरोए गए मोतियों द्वारा की जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चार्ल्स बेबेज ने इनमें से किसका निर्माण किया था? तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का प्रथम कंप्यूटर का डिफरेंस इंजन का अबेकस का। तो चार्ल्स बेबेज किसका किया था? डिफरेंस इंजन का किया था। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन तथा 1837 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था? निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का। कीबोर्ड की खोज पूर्व कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो क्या होगा? इसका आंसर डिस्क का, मैग्नेटिक टेप का, पंच कार्ड का, उपयुक्त सभी का। तो क्या होगा आंसर? पंच कार्ड का। पंच कार्ड के माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट तथा निर्देश दिए जाते थे। इसकी खोज हरमन हेलेरिथ ने की थी। कौन की थी इसकी खोज? हरमन हेलेरिथ ने की थी। आंसर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यापारिक तौर पर उपलब्ध पहला कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? तो व्यापारिक तौर पर जो सबसे पहला कंप्यूटर यूनिवेक मार्क 1 एडसैक। तो क्या होगा? यूनिवेक 1 का मार्क 1 दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। जो मार्क 1 है दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। 1942 में बना था। 1942 में यूनिवेक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर यूनिवेक 1 व्यापारिक तौर पर उपलब्ध प्रथम कंप्यूटर यानी कि हम कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1951 में बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इधर ये करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन है बान न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम्स कंसेप्ट में क्या कहा गया है? तो निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर रखना, डेटा को कंप्यूटर में स्टोर रखना, प्रोसेसिंग से पूर्व डाटा तथा निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर रखना, प्रोसेसिंग के पश्चात डाटा तथा निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर रखना। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। वान न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम्स कंसेप्ट में क्या होगा? प्रोसेसिंग के पूर्व डाटा तथा निर्देशों के कंप्यूटर में स्टोर रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? यूनिवेक में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तो ट्रांजिस्टर के निर्वात नलियों के रूप में, आईसी के रूप में, वीएलआईसी के रूप में। क्या होगा? निर्वात। आंसर बी राइट आंसर। निर्वात नलियों के रूप में इस्तेमाल किया था। यूनिवेक दुनिया का पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अभी इससे पहले क्वेश्चन करवा चुके हैं। पीढ़ी का कंप्यूटर है और इस पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है और इस समय निर्वात नलियों का ही प्रयोग होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्लेज पास्कल ने पोस्कलिन नामक उपकरण का आविष्कार किया था। कब किया था पोस्कलिन नामक उपकरण का आविष्कार? 1640 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में, 1652 ईस्वी में। तो क्या हो जाएगा? 1642 ईस्वी में। ब्लेज पास्कल ने पास्कलिन का आविष्कार कब किया था? 1652 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता, जो इसका IQ लेवल होता है, कंप्यूटर का स्तर, वो क्या होता है? अभी जस्ट इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं। जो कंप्यूटर का जो बुद्धिमत्ता होता है वह क्या होता है? 0 होता है। यानी कि इसको कंप्यूटर को अंडरस्टैंडिंग करने की जो कैपेसिटी होती है वह नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर ये हो जाएगा। कंप्यूटर हर कार्य उसे दिए गए निर्देशों के अनुसार करता है। वह अपने स्तर पर कोई भी निर्णय लेने में असक्षम है वह, यानी कि कंप्यूटर की हम कह सकते हैं कि उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या है? 0 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर होने का श्रेय जाता है चार्ल्स बेबेज, वार्न न्यूमन, एडा अगस्टा, एलन ट्यूरिंग। तो कौन होगा आंसर? आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। लेडी एडा अगस्टा लवलेस ने 1833 में चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन के लिए प्रथम प्रोग्राम लिखा, इसलिए इसे दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर तथा मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो एच आइकन के द्वारा किया गया था। हार्वर्ड, यानी कि आंसर डी इसका सही होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एच आइकन के द्वारा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। इसमें मैकेनिकल पार्ट जैसे गियर सॉफ्ट आदि का प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ABC कंप्यूटर किस वर्ष में बना? तो 1945 में, 1937 में, 1950 में, 1955 में। तो इसका आंसर इज द बी इज द राइट आंसर। 1937 में एटनासॉफ्ट बीरी ABC जॉन एटनासॉफ्ट तथा क्लिकफर्ड बीरी ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है IC इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया
क्या हो जाएगा इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में, तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। आईसी की खोज जैक किल्बी, आईसी चिप की खोज किसने की थी? जैक किल्बी तथा रॉबर्ट न्यूस ने 1969 में किया गया था। इसके बारे में बता दूं, जो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल। द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर था इसमें ट्रांजिस्टर रजिस्टर का प्रयोग किया गया था द्वितीय पीढ़ी के। और तृतीय पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। और चौथी पीढ़ी में जो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था, प्रोसेसर का। और पांचवीं पीढ़ी में जो है, और पांचवीं पीढ़ी में एआई का प्रयोग किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का नहीं है? तो प्रथम पीढ़ी का कौन सा नहीं है? तो यूनिवैक 1 एटसैक पेंटियम। तो आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का पेंटियम कंप्यूटर पांचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर है, यानी कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है। अन्य सभी प्रथम पीढ़ी, क्योंकि पेंटियम कंप्यूटर में यूएलएसआई तकनीक का प्रयोग किया गया है। किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? यूएलएसआई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया था? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में अभी बताए हैं कि निर्वात नलियों का, ट्रांजिस्टर का, आईसी का और यूएलआईसी का। किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर की खोज 1947 में एटी एंड टी विल लॉब में जॉन बार्डिन के द्वारा जो है इसको किया गया था। कंप्यूटर में हुआ था इसका प्रयोग। ठीक है, चलिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस पीढ़ी में आरंभ हुआ? प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में। अभी क्वेश्चन इससे ऊपर बता चुके थे कि जो चौथी पीढ़ी में जो है क्या हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था। तो क्या होगा आंसर? डी इसका सही होगा। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग था। माइक्रो प्रोसेसर की खोज 1971 में फेडरिको फॉगिन, मर्सियन हाफ, स्टैनली मजर तथा मसा तुसीशिमा ने किया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पांचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का प्रयोग किया गया? अभी क्वेश्चन ऊपर बता चुके हैं कि यूएल किसका प्रयोग? यूएलआईसी, यानी कि वीएलआईसी निर्वात आईसी। क्या होगा? यूएलआईसी। यूएलआईसी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है, एक आईसी पर किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? यूएलएसआई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में पहली बार इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया गया है? तो प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। क्या होगा? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है पहली बार इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी में आया? प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, द्वितीय पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जन्मदाता कौन है? जो एआई जो होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जन्मदाता कौन है? वान न्यूसन, एलन ट्यूरिंग, विंट सर्फ और जॉन मैकार्थी। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कौन होगा? कौन होगा आर्टिफिशियल का? जॉन मैकार्थी, यानी कि आंसर इज द सी करेक्ट। क्या होगा इसका आंसर? सी इज द करेक्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या होगा? जॉन मैकार्थी। देखते हैं। जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कंप्यूटर इंसान की तरह सोचकर निर्णय लेने में सक्षम बना, जैसे शतरंज गेम। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईसी बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। आईसी बनाने में सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। आईसी चिप मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। तो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। आईसी चिप बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का। प्रमुख रूप से आईसी सिलिकॉन से बनाई जाती है। मुख्य रूप से सिलिकॉन से बनाई जाती है। आईसी का निर्माण ज़्यादातर बंगलुरु में किया जाता है। कहाँ पर निर्माण होता है? बंगलुरु में। इसलिए बंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी क्या उसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीएलआईसी तकनीक का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? चौथी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में, पांचवीं पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में क्या था? माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर था, तो उसी में वीएलआईसी तकनीक में एक आईसी पर 10,000 से 1 लाख ट्रांजिस्टर को जोड़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीनी भाषा का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? दूसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। तो मशीनी भाषा में हर डाटा को 0-1 की श्रृंखला में दर्शाया जाता है। हर डाटा को किसमें? 0-1 की श्रृंखला में दर्शाया जाता है। तो क्या होगा? पहली पीढ़ी, यानी कि आंसर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? तो पहले बता चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी नहीं, पांचवीं पीढ़ी में हुआ था। जो एआई होता है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है वो पांचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में एआई का प्रयोग निर्णय लेने में सक्षम होता है, इसके लिए किया गया था। आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगर क्वेश्चन क्या है? लैपटॉप में इनमें से क्या है? तो लैपटॉप क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। तो लैपटॉप क्या है? एक माइक्रो कंप्यूटर है। मुख्यतः 1 या 2 माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लैपटॉप क्या हो जाएगा? एक माइक्रो कंप्यूटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की गति को नापने वाली यूनिट कौन सी होती है? MBPS, KBPS, MIPS, IPS। तो क्या होगा? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड होता है, जो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। जो इसका क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर गति नापने की यूनिट को क्या होता है? MIPS में मापा जाता है। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? चलिए अरविंद जोशी, विजय पांडुरंग भाटकर, राज रेड्डी और टी बी रमन। कौन सा होगा? आंसर इज द बी, आंसर इज द करेक्ट आंसर, विजय पांडुरंग भाटकर। तो बी आंसर होगा। विजय पांडुरंग भाटकर 1951 में भारत के पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाने वाली टीम का नेतृत्व भी किया था। भारत में सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा गया है। यह कंप्यूटर सीडैक पुणे में बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीडैक क्या है? सीडैक क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर, सेंट्रल डेवलपमेंट एसोसिएशन कंप्यूटर, सेंटर ऑफ डेवलपिंग कंप्यूटर और इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा आंसर? 1998 में शुरू हुई, हेड क्वार्टर पुणे में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। क्या होगा इसका आंसर? ए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर। भारत में नई कंप्यूटर पॉलिसी कब लागू हुई? तो 1980 में, 1996 में, 1984 में, 2012 में। तो आंसर सी इज द राइट आंसर, 1984 में। 1984 में भारत में नई कंप्यूटर पॉलिसी लागू हुई, जिसके कारण भारत में आईटी कंपनी का विकास प्रारंभ हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापने की यूनिट कौन सी होती है? मिप्स में, फ्लॉप्स में, बिप्स में, टिप्स में। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी द राइट आंसर, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि स्पीड 5.267 पेटा फ्लोपस तथा प्रत्यूष स्पीड 6.8 फ्लोपस थे। क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर का स्पीड मापने वाली यूनिट कौन सी भी है? फ्लोप्स में मापा जाता है। आंसर बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बना पहला कंप्यूटर सिद्धांत किसने बनाया? CDAC, HCL, ECIL और विप्रो के द्वारा। तो क्या होगा आंसर? सी इज द राइट आंसर, यानी कि ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1967 में बनी कंपनी है। भारत में बना पहला कंप्यूटर सिद्धांत किसने बनाया? तो ECIL, सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में बना पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000, सिद्धार्थ शक्ति और इन्वेक। क्या होगा? परम 8000। इसके निर्माण में मुख्य योगदान विजय पांडुरंग भटनागर रहा, जिसे भारत में सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? विजय पांडुरंग को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो क्या होगा? परम 8000, CDC 6600, ED वैक। तो क्या कौन सा आंसर होगा इसका? बी इज द राइट आंसर। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है। इसका निर्माण USA सोमेर ने 1964 में किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? तो भारत में पहला कंप्यूटर भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, दिल्ली आयकर विभाग में, मेन पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में, CDAC में। तो क्या होगा? पहला कंप्यूटर जो लगाया गया था भारत में वह मेन पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में लगाया गया था। मेन पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में 1986 में लगाया गया था। 1986 में लगाया गया था। चलिए थैंक यू। आज हम कंप्यूटर के क्वेश्चन की सीरीज का अंत आज हम यहीं पर करते हैं। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इसी तरह के महत्वपूर्ण कंप्यूटर के क्वेश्चन आप लोग को के सामने लेकर आएंगे। और एग्ज़ाम के लिए एक कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जो भी एग्ज़ाम अभी रिसेंटली और जो होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक इस चैनल पर कंप्यूटर का जो ये सीरीज स्टार्ट हुआ है, ये सीरीज कंप्यूटर का तब तक चलता रहेगा जब तक आप अपने सफलता प्राप्त न कर ले, तब तक ये सीरीज चलता रहेगा। और कंप्यूटर का सीरीज अब लगातार इस चैनल पर आप लोग को मिलते रहेंगे। इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। चलिए थैंक यू।